2002 में स्पार्टा प्राइड 10 बच्चों का लालन पालन कर रहा था। उनमें से 6 मेल्स थे। जाने कहाँ से जब ये बड़े हुए तब इन्होंने अपना इलाका छोड़ दिया। शुरुआत में तो ये दूसरे जानवरों से बच कर रहे और दूसरे लायन से जो इनसे ताकतवर थे, लेकिन धीरे धीरे ये ताकतवर होते गए और ये ठीक ठाक एडवांटेज फाइटिंग स्किल्स और हंटिंग स्किल्स सीखते गए। जैसे जैसे समय बीत रहा था ये भी पावरफुल होते जा रहे थे। इन्होंने अपना पहला इलाका बनाया, वहाँ पर 4 दबंग शेर रहते थे। इन 6 ने उनमें से एक को मार डाला और बाकी बचे 3 वहाँ से चले गए। इन सब के नाम थे मिस्टर टी, किंग, रास्टा, प्रिटी बॉय और मखुलू स्कार। मखुलू इन सब का लीडर था। वो ही तय करता था कि इनकी टीम किस पर हमला करेगी और क्या करेगी। लेकिन ऐसा ही देखा जाता है कि हर कॉलिशन में मिला जुला एहसास होता है, लेकिन मिस्टर टी और किंग की टेल सिप्पा सलारी के लिए पैदा नहीं हुए थे। वो दोनों तो बस राज करना चाहते थे, लेकिन एक शेर उनके रास्ते का सबसे बड़ा कांटा था। उसका नाम था मखुलू। मखुलू जो कि इस कॉलिशन का सबसे बड़ा लीडर था और उसके अलावा कोई यहाँ पर राज नहीं करता था। जब मिस्टर टी और मखुलू के बीच लड़ाई हुई तब मखुलू ने मिस्टर टी को डरा दिया और वहाँ से भगा भी दिया। इनकी जैसी लड़ाई पूरे क्रूगर नेशनल पार्क को चौंका रही थी। इनका राज पूरे साबी सेंट्स पर हो चुका था और किसी में भी इतना साहस नहीं था कि इनको चैलेंज कर सके। इनके अंडर में 8 प्राइड्स आते थे। उनमें सबसे अहम प्राइड थे सालाना प्राइड और ओटावा प्राइड। जब मिस्टर टी और मखुलू के बीच लड़ाई हुई तब मखुलू ने मिस्टर टी को हरा दिया और मिस्टर टी और किंग की टेल ने अपने भाइयों को छोड़कर आगे जाने का फैसला किया। ये भले आगे चले गए हों अपने भाइयों को छोड़कर, लेकिन ये कभी कभार अपने भाइयों से मिलते थे। किसी भी अरे गहरे शेर में इतना साहस नहीं था जो कि मिस्टर टी और किंग की टेल को का सामना कर सके। लेकिन मजिंगलानीस नाम का एक कॉलिशन मपोगोस के एरिया में दाखिल हुआ। इनके दाखिल होते ही मिस्टर टी और किंग की टेल को पता चल गया कि इनके इलाके में घुसपैठ आए हैं। मिस्टर टी और किंग की टेल समझ चुके थे कि कोई ऐसे वैसे शेरों का गुट नहीं है जो इनसे टकराने वाला है। उनका नाम था द नाइट हंटर्स मजिंगलानीस। मिस्टर टी और किंग की टेल ने मजिंगलान को भी मारा। लेकिन उससे पहले की कहानी आपको बताता हूँ। जब वफलो हंट का समय था और मिस्टर टी और किंग की टेल मजिंगलानीस से 1.5 किलोमीटर दूर वफलो हंट कर रहे थे, लेकिन दूसरे शेरों के अपने इलाके में रॉर सुनकर 4 मजिंगलानीस वहाँ से भाग गए। लेकिन एक मजिंगलान झाड़ियों में बैठा हुआ दिखाई दिया। तो होना क्या था, मिस्टर टी और किंग की टेल ने उसे बहुत बेरहमी से मार डाला। वो दहाड़ा चीखा चिल्लाया, लेकिन रात होने तक उसकी मौत हो गई। रात होने तक किंग की टेल का पैर पर बड़ा गहरा जख्म था और मिस्टर टी के सिर पर एक गहरा जख्म था। लेकिन मजिंगलानीस पर तो मानो बदले का खुद सवार था। उन्होंने रात के अंधेरों में किंग की टेल को दबोच लिया और बहुत बेरहमी से उसकी जान ले ली। उनमें से 2 मजिंगलास ने तो किंग की टेल की रीढ़ की हड्डी भी तोड़ दी। मिस्टर टी ने अपने भाई की मदद भी की, लेकिन मजिंगलानीस के सर पर तो मानो बदले का खुद सवार था। उन्होंने मिस्टर टी को भी भगा दिया। तो इस तरह मजिंगलानीस का राज हो गया मपोगोस के आधे एरिया पर। जब मिस्टर टी अपने वापस भाइयों के इलाके में पहुंचा तब उसने अपने भाइयों के प्राइड में पहुंचते ही अपने भाइयों के बच्चों को भी मारना शुरू कर दिया। पश्चिम में सप्ताह पलट चुकी थी। मिस्टर टी नया राजा बन चुका था, लेकिन रास्टा को अगले 2 सालों के अंदर शिकारियों ने मार डाला और स्कार को एक लोकल इंसान ने ही गोली मार दी, जो कि अब बस 3 मपोगोस ही बच चुके थे। मिस्टर टी और मखुलू के अलावा प्रिटी बॉय ही जिंदा बच पाया था। धीरे धीरे समय आगे बढ़ता रहा और स्लाटिस नाम का एक गठबंधन मपोगोस के एरिया में दाखिल हुआ। स्लाटिस ऐसे शेरों का एक गुट नहीं था। स्लाटिस बड़े तगड़े युवा और दमखम वाले थे। उन्होंने एक मपोगो को बाकी बचे 2 मपोगो से अलग कर लिया था, मगर वो कौन था इसका किसी को पता नहीं था। लेकिन बाद में पता चला कि वो मिस्टर टी था जिस पर हमला हुआ है। मिस्टर टी का पैर अपाहिज हो चुके थे, उसकी रीढ़ की हड्डी पर एक गहरा जख्म था, लेकिन उसके बावजूद मिस्टर टी जवाब दे रहा था और लड़ रहा था।
उस वक्त जितने भी लोग वहाँ पर मौजूद थे उन लोगों को यही लग रहा था कि ये हो क्या रहा है। एक युवा शेर तो उसकी गर्दन पर हमला करता तो तीनों उसे अपाहिज कर दिया था, लेकिन मिस्टर टी जवाब दे रहा था। जब तक रेंजर्स मौकाए वायदात पहुँचे उन्होंने देखा कि मिस्टर टी की रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है और वो मर चुका है। रात होने तक मिस्टर टी की मौत हो गई। बच्चे मखुलू और प्रीटी बॉय ने अपना इलाका छोड़ दिया। भले अब मपोगोस मारे जा चुके हों, लेकिन उनके बच्चे मपोगोस सन्स और मखुलू सन्स आज भी जिंदा हैं और वो क्रूगर नेशनल पार्क और साबी सेंट पर राज कर रहे हैं। गुड बाय गाइस।